सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज हम राजस्थान के लोक देवता बाबा रामदेव जी के इस वीडियो के दूसरे पार्ट में बाबा रामदेव जी के समस्त जीवन क्रम, रामदेवरा के बारे में और बाबा रामदेव जी के द्वारा चलाए गए पंथ के बारे में, बाबा रामदेव जी के द्वारा लिखे गए ग्रंथ के बारे में और बाबा रामदेव जी के जो भजन गाने वाले हैं उनको क्या कहा जाता है, इन सभी महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। बाबा रामदेव जी के जो है मेले में किस प्रकार का नृत्य किया जाता है, हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आप हमारे वीडियो में लगातार बने रहें। आपका हमारे चैनल नॉलेज वन डायरी पर स्वागत है। तो साथियों, आगे अपन बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन जानेंगे बाबा रामदेव जी का अवतार और उनके परिवार के बारे में। बाबा रामदेव जी का अवतार चैत्र सुदी पंचमी विक्रम संवत 1409 को राजस्थान के जैसलमेर जिले के रामदेवरा में हुआ था। इनके पिता का नाम राजा अजमाल जी और माता का नाम रानी मैणादे था। रामदेव जी के एक बड़े भाई थे जिनका नाम बीरम देव था। रामदेव जी की दो चचेरी बहनें भी थी जिनका नाम सगुना और लाछा था। सगुना बाई का विवाह पुंगलगढ़ के पड़िहार राव विजय सिंह के साथ हुआ था। इसके अलावा अपन देखते हैं बाबा रामदेव जी का विवाह और उनकी संतानों के बारे में। बाबा रामदेव जी का विवाह अमरकोट, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहाँ के ठाकुर दलजी सोड़ की पुत्री नेतल दे के साथ संवत 1426 में हुआ था। रामदेव जी के दो पुत्र थे जिनका नाम साधोजी और देवोजी था। रामदेव जी की एक पुत्री भी थी जिनका नाम फूलकंवर था। इसके अलावा बाबा रामदेव जी के विवाह के बारे में अपन देखेंगे। इनका विवाह है अमरकोट के ठाकुर दलजी सोड़ की पुत्री नेतल दे के साथ 1426 में हुआ था और बेटे दो थे, साधोजी और देवोजी, और पुत्री थी फूलकंवर। बाबा रामदेव जी का जो प्राचीन मंदिर है उसकी एक झलक हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं और ये चित्र आपके सामने इस तरीके का है। आगे अपन देखेंगे बाबा रामदेव जी की पहले की तस्वीरें और अब की तस्वीरें। पहली तस्वीर आपको ये परचा बावड़ी की दिखाई दे रही है जो इस प्रकार की हुआ करती थी, और ये एक वहाँ का तालाब है जो उसकी तस्वीर आपको देखने को मिल रही है। बाबा रामदेव जी का जो मंदिर है वो वर्तमान में आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। आगे अपन बढ़ते हैं। रामदेवरा का मंदिर। वर्तमान मंदिर में गर्भगृह में बाबा रामदेव जी की समाधि स्थल है और इस स्थान पर बाबा रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। मुख्य मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही बाईं दीवार में एक अलमारी है जिसको आड़ा बोलते हैं। वहाँ पर अखंड ज्योति जलती रहती है जो कि बाबा की समाधि लेने के से आज तक निर्बाध रूप से प्रज्वलित है। इसका अभी तक भी है जो अस्तित्व कायम है वैसे की वैसे ही। इस ज्योति में दवा प्राप्त अंजन नेत्र में लगाने से समस्त प्रकार के नेत्र रोगों से मुक्ति मिलती है। इस मंदिर के गर्भगृह में 3 समाधियां हैं। बीच में बाबा रामदेव जी की व आसपास में दादा श्री रणसी जी व माता मैणादे की समाधियां हैं। बाबा की समाधि पर शुक्ल दूज व एकादशी को स्वर्ण मुकुट सुशोभित होता है। इस मुख्य समाधि स्थल से आगे निकलने पर बाबा रामदेव जी के दोनों पुत्रों साधोजी व देवराज जी की समाधियां आपको देखने को मिलती हैं। आगे अपन देखेंगे डालीबाई की समाधि। बाबा के मंदिर के ठीक पूर्वी ओर डालीबाई की का मंदिर है। कहा जाता है कि डालीबाई बाबा की परम भक्त थी। जब बाबा ने समाधि लेने का निर्णय लिया तो अपने परिजनों व परिचितों को बुलाकर समाधि खुदवाई। जब समाधि खुदकर तैयार हो गई तो डालीबाई ने कहा कि प्रभु, पहले मैं समाधि लूंगी और यह जो समाधि खोदी गई है ये मेरी है, आप कृपया दूसरी समाधि खुदवाइए। तब अन्य लोगों ने कहा कि आपकी समाधि होने का क्या प्रमाण है। तो डालीबाई ने थोड़ी और खोदने को कहा और बताया कि अगर इस समाधि में आठी, डोरी, कांसी यानी कंघी व सिर में गूंथने का सूत निकले तो यह समाधि आप लोग मेरी मानना।
तब ऐसा करने पर डालीबाई द्वारा बताए गए प्रमाण मिल गए। तब उस समाधि में डालीबाई विराजमान हो गई। इनकी समाधि बाबा रामदेव जी की समाधि से कुछ ही दूरी पर स्थित है। अब आती है परचा बावड़ी। परचा बावड़ी मंदिर के पास ही परचा बावड़ी बनी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि ये बावड़ी बाबा रामदेव जी ने खुदवाई थी। ये बावड़ी मंदिर प्रशासन के अधीन ही है और ये चित्र आपको परचा बावड़ी का वर्तमान में देखने को मिलेगा। अगला है राम सरोवर तालाब। राम सरोवर तालाब बाबा रामदेव जी ने जन साधारण के लिए पेयजल मुहैया कराने के उद्देश्य से खुदवाया था, जो कि एक अच्छी खासी झील है। इस राम सरोवर में भक्तगण स्नान का लाभ लेकर बाबा की समाधि के दर्शन करते हैं। इस राम सरोवर को वर्तमान में कई सरकारी योजनाओं के द्वारा काफ़ी विकसित किया गया है, जिससे यात्रियों के डूबने की काफ़ी घटनाएं होने लगी हैं। और ये कुछ दृश्य आपको राम सरोवर तालाब का देखने को मिलता है। आगे अपन चलते हैं रुणीचा कुआं। रेलवे स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में स्थित है ये कुआं। वर्तमान रामदेवरा से पहले रुणीचा गांव ही आबाद था, जहां रामदेव जी ने अपनी लीलाएं की थी। लेकिन राम सरोवर की पाल पर बाबा के समाधि रहने के बाद उनके वंशजों ने वर्तमान रामदेवरा गांव बसाया और रुणीचा गांव उजड़ गया। लेकिन कई भक्तों को असलियत आज भी मालूम नहीं है कि जो कि रामदेवरा को ही रुणीचा कहते हैं। अतः यहाँ पर एक बात यह है कि रुणीचा गांव अलग था और रामदेवरा अलग था, दोनों अलग अलग थे, परंतु अब वो लोगों में मान्यता आ गई है, इसलिए एक ही इनको मानने लग गए हैं। और ये आप जहाँ देख रहे हैं ये चिल्लाए धाम, जो कि तंवर वंश की कुलदेवी थी, उसका एक दरवाजा आपको दिखाई दे रहा है। और बाबा रामदेव जी की जन्म स्थली जो है वो यहीं पर स्थित है। आगे अपन देखेंगे वर्तमान में रुणीचा कुआं एक धर्मशाला व एक मंदिर है। जिन लोगों को जानकारी है वे लोग आज भी दर्शन लाभ लेते हैं। आज के समय में मंदिर प्रशासन की ओर यहाँ पर विभिन्न विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। यहाँ पर रुणीचा कुआं के पास ही तंवर वंश की कुल देवी चिल्लाए माता का भव्य मंदिर बना हुआ है, जो कि देखने लायक है। ये कुआं स्वयं बाबा रामदेव जी के हाथों द्वारा निर्मित है। पेयजल का अन्य स्रोत नहीं होने के कारण जिन लोगों ने इसकी सार संभाल रखी है ना, मगर अब नलकूप होने की वजह से इसका जल दोहन नहीं किया जा रहा है। आगे अपन देखेंगे 5 पीपली। 5 मुस्लिम साधु बाबा से यहाँ मिले थे। यह स्थान रामदेवरा से 10 किलोमीटर पूर्व की तरफ है। वह यहाँ एक तालाब, मंदिर व पीरों द्वारा उगाई 5 पीपलियों के अवशेष आज भी मौजूद है। यहीं पर बाबा को पीरों ने रामा पीर की उपाधि दी थी। एक है भैरव राक्षस की गुफा। रामदेवरा कस्बे से करीब 8 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है यह गुफा। भैरव राक्षस इसी क्षेत्र में तांडव मचाकर इसी गुफा में विश्राम किया करता था। यही बाबा ने भैरव राक्षस को नियंत्रित करके क्षेत्र की जनता को उसके भय से मुक्त करवाया था। इस गुफा तक जाने के लिए मेले में जीपें मिलती है व वर्तमान में यह स्थान सड़क मार्ग द्वारा शहर से जुड़ गया है, तो आप वहाँ जा सकते हैं। बाबा रामदेव से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ अब हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात आप देखेंगे कि लोक देवता बाबा रामदेव जी को अर्जुन का वंशज माना जाता है। रामदेव जी को डालीबाई एक पेड़ की डाली के नीचे मिली थी, जिसके कारण इन्हें डालीबाई नाम दिया गया था, जो कि बाबा की अनन्य भक्त थी। रामदेवरा मेला पूरे विश्व में सांप्रदायिक सद्भाव के रूप में विख्यात है। रामदेव जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनके पैर पूजे जाते हैं। इनके चरण चिन्ह को पगले कहा जाता है और इनके प्रतीक चिन्ह के रूप में इन्हें पूजा जाता है। तो 2 बातें यहाँ पर मिलने को आ रही है कि एक तो अर्जुन के वंशज थे और दूसरे इनके पैर ही पूजे जाते हैं। तीसरा है बाबा रामदेव जी के सभी मंदिरों को देवरा के नाम से जाना जाता है। वह उन पर 5 रंगों की या सफ़ेद रंग की जो ध्वजा फहराई जाती है
उसे नेजा के नाम से जाना जाता है। तो नेजा जो है वो बाबा रामदेव जी के मंदिर पर जो ध्वजा होती है उसका नाम है। ये दो प्रकार की हो सकती है, या तो 5 रंग की या सफेद रंग की। आगे अपन देखते हैं कि रामदेव जी का विवाह अमरकोट के सोढ़ा परिवार में हुआ था। अमरकोट वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। रामदेवरा मेला राजस्थान का कुंभ कहा जाता है, क्योंकि इसमें ये बहुत बड़ा मेला होता है। भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को बाबेरी बीज व दूज के नाम से भी जाना जाता है। बाबेरी बीज के बारे में अपन विस्तृत रूप से आगे पढ़ेंगे। रामदेव जी के रात्रि जागरण को जम्मा कहा जाता है। रामदेवरा मेले का मुख्य आकर्षण 13 ताली नृत्य है, जो कि कांवड़िया लोगों के द्वारा किया जाता है। कांवड़िया जो लोग हैं वे कौन है, इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। रामदेव जी के गुरु का नाम था बालीनाथ जी महाराज। अब अपन बात करेंगे कि रामदेव जी ने कांवड़िया पंथ की स्थापना की थी। तो कांवड़िया जो लोग हैं वे बाबा रामदेव जी के भक्त हैं और ये उनके पंथ के अनुयायी भी हैं। रामदेव जी के अन्य मंदिर जोधपुर के पश्चिम में मसूरिया पहाड़ी, सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में और बिराटिया अजमेर में भी स्थित है। रामदेव जी ऐसे लोक देवता हुए हैं जो एक प्रसिद्ध कवि भी थे। 24 वाणियां नाम की इनकी रचना बहुत प्रसिद्ध है। तो अपन ये मान सकते हैं कि बाबा रामदेव जी के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया था उसका नाम है 24 वाणियां। अगला है, बाबा रामदेव जी के भजन करने वाले मेघवाल जाति के लोगों को रखिया कहा जाता है। तो 3 बातें यहाँ पर निकल कर के आ रही है। पहला है कि इन्होंने कांवड़िया पंथ की स्थापना की थी। दूसरा, इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया था उसका नाम था 24 वाणियां, और उनके भजन करने वाले लोगों को रखिया कहा जाता है। रामदेव जी को कपड़े का बनाया हुआ घोड़ा इनके भक्त चढ़ाते हैं। रामदेव जी को मुसलमान रामसा पीर के नाम से पूजते हैं और शीश नवाते हैं, तथा हिंदू कृष्ण अवतार के रूप में पूजते हैं। रामदेवरा मेले में श्रद्धालुओं की व्यवस्था के लिए रामदेवरा के लोग 24 घंटे कार्य करते हैं और उन्हें विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवा देते हैं, जिससे कि भक्तों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। अब बात आती है बाबा की बीज का व्रत। ये क्या है और क्यों करते हैं लोग। प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष की दूज व एकादशी बाबा की दृष्टि में उपवास के लिए अति उत्तम थी, और बाबा के अनुयायी आज भी इन 2 तिथियों को बड़ी श्रद्धा से उपवास रखते हैं। दूज यानी बीज के दिन से चंद्रमा में बढ़ोतरी होने लगती है। यही कारण है कि दूज को बीज की संज्ञा दी गई है। बीज यानी विकास की अपार संभावनाएं वट वृक्ष के छोटे से बीज में उसकी विशाल शाखाएं, जटाएं, जड़ें, पत्ते व फल समाये रहते हैं। इसी कारण बीज भी आशावादी प्रवृत्ति का द्योतक है, और दूज को बीज का रूप देते हुए बाबा ने बीज व्रत का विधान रचा, ताकि उत्तरोत्तर बढ़ते चंद्रमा की तरह ही व्रत करने वाले के जीवन में आशावादी प्रवृत्ति का संचार हो सके। इसलिए लोग बाबा की बीज का व्रत करते हैं। रामदेवरा किस तरीके से जाया जा सकता है। रामदेवरा सड़क और रेल से जाया जा सकता है। ये जोधपुर से 180 और जैसलमेर से 108 किलोमीटर स्थित है। एयरपोर्ट दिल्ली से सीधे भी आप जा सकते हैं, किसी भी माध्यम से आप जोधपुर पहुंच जाइए, और 180 किलोमीटर की यात्रा रेल या बस या निजी वाहन से करके आप रामदेवरा पहुंच सकते हैं। अब अपन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। यह है, बाबा रामदेव जी का जन्म कब हुआ था। तो उत्तर है, बाबा रामदेव जी का जन्म चैत्र सुदी पंचमी विक्रम संवत 1409 को रामदेवरा में हुआ था। बाबा रामदेव का जन्म कहाँ हुआ था। उत्तर है, बाबा रामदेव जी का जन्म रुणीचा नामक स्थान पर हुआ था, जो कि वर्तमान में रामदेवरा जिला जैसलमेर में स्थित है। लोक देवता रामदेव जी के गुरु का नाम क्या था। लोक देवता रामदेव जी के गुरु का नाम बालीनाथ जी महाराज था। बाबा रामदेव जी किस जाति के थे। बाबा रामदेव जी तंवर यानी राजपूत जाति के थे। रामदेव जी के माता पिता का नाम क्या था। रामदेव जी के पिता का नाम राजा अजमाल जी और माता का नाम रानी मेणादे था। कुछ और प्रश्न है कि बाबा रामदेव जी ने समाधि कब ली थी।
उत्तर है, बाबा रामदेव जी ने अपने 33 वर्ष की अल्पायु में अनेक प्रकार के चमत्कार और समाज सुधार के कार्य कर वर्तमान राम सरोवर तालाब की पाल पर भादवा सुदी एकादशी विक्रम संवत 1442 को जीवित समाधि ली थी। बाबा रामदेव जी के कितने पुत्र थे? बाबा रामदेव जी के साधो जी और देवाजी नाम के 2 पुत्र थे और एक पुत्री फूलकमल नाम की थी। राजा अजमाल जी किस लोक देवता के पिता थे? राजा अजमाल जी लोक देवता बाबा रामदेव जी के पिता थे। तो साथियों, ये था हमारा बाबा रामदेव पर बहुत महत्वपूर्ण विषय सामग्री थी। थैंक्स फॉर योर टाइम। आपको शायद ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। कीप वॉचिंग द चैनल नॉलेज वर्ल्ड डायरी। आप इसी प्रकार से हमारे चैनल पर राजस्थान के और अन्य और सामान्य ज्ञान के और अन्य वीडियोस को देखने के लिए बने रहें। हमारे बायो लिंक में कुछ बहुत सारे लिंक्स दिए हुए हैं, उनको भी आप वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम अगेन। हैव अ नाइस टाइम।